तो यहां पर अगर इसे पढ़ें 14 आयत को, पहला कुरिन्थियों 14 की 14 कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो कहता है मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो आपकी आत्मा प्रार्थना करनी चाहिए। यह लक्ष्य है आपकी लाइफ के लिए कि आपकी आत्मा प्रार्थना करे। कहता ना कि आपकी केवल, कहता मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं करती। आप आत्मा से प्रार्थना करें। यहां पर कहता तब मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरी आत्मा, इसका मतलब आपकी आत्मा भी प्रार्थना करती है और आपका मुंह, आपकी सोच, आपकी समझ भी प्रार्थना करती है। तो अपने आप से जब भी आप प्रार्थना करें, चेक करना क्या मेरी आत्मा से प्रार्थना है। जो इस टॉपिक का अगला हिस्सा था, आत्मा से प्रार्थना। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। यहां पर आता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं केवल प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आत्मा से भी कहता है प्रार्थना करूंगा। तो मैं केवल अपनी शब्दों वाली प्रार्थना से उठ नहीं जाऊंगा अपनी प्रार्थना में, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका मतलब आत्मा से प्रार्थना हो सकती है, आत्मा से गाया भी जा सकता है, बुद्धि से भी कोई गाया जा सकता है कि मैं जब आऊं ये भजन तैयार रखना, जब ये मुझे अच्छा लग रहा है। आत्मा में भी गाया प्राप्त किया जा सकता है कि मैं आ रहा हूं और मेरे आने से पहले आत्मा कहे ये भजन उठाओ और मैं टीम को मैसेज करता हूं ये भजन उठा लो। तो वो कहां से आता है? आत्मा से आता है। समझ पा रहे हैं कि मैं आने वाला हूं तो मुझे आत्मा पर निर्भर रहना होता है। कई बार टीम को होते हैं ओके आप आ रहे हैं, कौन सा भजन उठाएं? हमारे पास जे हैं, तो अगर उनमें से मुझे आत्मा ये उठा लो, ठीक है। पर अगर मैंने कहा ओके आप अपनी तैयारी पे रहो, फिर जब मैं आने वाला तो आत्मा मुझे बोलते ये उठाओ, तो आत्मा से फिर आप उठाते हैं और आत्मा से फिर आप गाते हैं। और आपको आत्मा को पता है 1 घंटा माहौल कैसे बनाना है आत्मा में प्रार्थना का। तो वो बोलते हैं ये भजन उठाओ, इस भजन से शुरू करो, इस भजन से एंड करो और लास्ट में ये भजन से स्तुति करो, ये भजन उठाओ। और फिर आत्मिक वातावरण तैयार होता है जो आपके अंदर अद्भुत कामों को पैदा करता है। तो कहता है क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 14 की 16 से 20 में लिखा है, कहता है नहीं तो यदि मैं आत्मा ही से धन्यवाद करेंगे तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? इसका मतलब आत्मा से ही धन्यवाद, मतलब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप महिमा कर रहे हैं, आप गा रहे हैं, आत्मा से भी आप वर्शिप कर रहे हैं। आप आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं। ओ प्रभु उस बात के लिए धन्यवाद। जैसे संडे में बता रहा था, प्रभु ने मुझे पुराने घर की पुराना लाइफ स्टोरी मेरी याद दिलाकर कि कैसे घर में पानी टिपकता था जब बारिश ये महीने होते थे, पानी गिरता था। एक ही रूम में 7-7 जने, 5 बहनें, 4 बहनें, 7 बहनें थी, कुछ ब्याही गई। तो मतलब एक ही रूम में सारे बैठ रहे हैं, कभी एक पर पानी गिर रहा है, कोई अपना मंजा इधर उठा रहा है, कोई इधर कर रहा है, गिलास रख रहे हैं, बाल्टियां रख रहे हैं, टब रख रहे हैं, पानी आ रहा है। तो कहां से? तो आत्मा आपको वहां ले गया धन्यवाद करने के लिए। तो जब ऐसा धन्यवाद निकलता है हृदय से, तो आप धन्यवाद दे रहे हैं आत्मा में। कहते अगर आत्मा से मेरा बादशाह खेरे थे नहीं धन्यवाद करूंगा, दूसरे आमीन कैसे बोलेंगे? पौलुस कहते मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। तो अब उसने बुद्धि में बोला कि मैं धन्यवाद करता हूं, समझ आने वाली भाषा में। तो कहता है आत्मा में ही, तो अगर तुम, तो इसका मतलब आत्मा से धन्यवाद, आत्मा से आराधना, आत्मा से प्रार्थना। तो संडे मैंने बाकी इससे भी सिखाए थे कि आत्मा से और सब कुछ क्या करना है आपको। 17 आयत में तो तू भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। इसका मतलब अधिक अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करनी है। और अगर उसने कहा मैं अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, तो इसका मतलब अन्य भाषा की प्रार्थना करना और मात्रा पे भी निर्भर है। अधिक,
उसने करता हूं नहीं, तुमसे अधिक। इसका मतलब जितना अधिक आप करोगे उतना अधिक आप रिजल्ट देखोगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इसे बढ़ाएं। यहां पर वो कहते हैं परंतु कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। इसका मतलब वो बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है। कुछ लोग मूर्ख नहीं समझ पाते, इसलिए एंड में उसने बोला समझदार बनो। कहता है मुझे उससे अधिक, ये बुरा नहीं है, कहता है कलीसिया में अगर तुम करते हो, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। मतलब उससे और भी अच्छा है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि के 5 ही बातें कहूं। अब आपको बुद्धि में सिखाने की बातें यहां पर की जा रही है, समझ आने भाषा में। जब आत्मा में प्रार्थना कर रहे तब भी आपको सिखाने वाली बातें दी जा रही थी। जब आपके लिए भविष्य प्रेयर होती, लास्ट प्रेयर, वो भी आपको प्राप्त करने वाली प्रार्थना होती है। पर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? अन्य भाषा की प्रार्थना से। हालेलुया। हाँ, जिन्हें समझ आया वो तारीफ कर रहे हैं। कहता उससे अच्छा है, मतलब वो अच्छे की बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहे हैं। इसलिए एंड में जो अन्य भाषा का वचन खत्म हुआ, वहां कहते हैं सब कुछ सिस्टमैटिक किया जाए, सब कुछ सिस्टमैटिक, जिससे अधिक लाभ हो, जिससे अधिक लाभ हो। अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है और प्रार्थना करे, अनुवाद भी कर सके। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और इसे ज्यादा किया करे कि भविष्यवाणी भी करने लगे। समझ पा रहे हैं? वो कहते हैं तो जितना है, कहते हैं उतना उतना उसे करते जाना, सिस्टमैटिक करना। तो इससे कहता है बुद्धि की बातें मेरे लिए अच्छी। अगर अन्य भाषा की प्रार्थना करने के द्वारा चर्च को आत्मा में प्रार्थना और चमत्कार और सामर्थ्य और गवाहियां और बुद्धि की बातें और आत्मिक वचन मिल रहा है, तो वो ज्यादा उत्तम हुआ। हालेलुया। अगर जो कलीसिया घर में प्रार्थना नहीं कर पा रही, यहां उनसे मुंह खलवाया जा रहा है पवित्र आत्मा के अधीनगी की प्रेजेंस में, और उसके बाद घर में खुल रहा है, तो ये ज्यादा उत्तम है। तो वो उत्तम की बात कर रहा है, कुछ ना करने की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। कितने समझे इसे? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक बनो, बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। वो आपको समझाना चाहता है अन्य भाषा की प्रार्थना के बारे में। मना ना करो, अधिक बोलो, इसे रोको ना, अधिक बढ़ाओ, आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचो इसके द्वारा। तो इसे कहते हैं समझ में बालक ना बनो। सब कुछ सिखाने के बाद कहते हैं समझ में बालक ना बनो। कलीसिया में क्यों प्रीच करना? हो सकता है तुम्हें ये बातें कुछ पता हो, पर बहुत से अज्ञानी है, उनके लिए जरूरी है। नहीं तो शैतान उनकी अन्य भाषा का वरदान पाने की भूख, आग से बपतिस्मे की भूख खत्म कर देगा गलत शिक्षाओं के द्वारा। नहीं तो जिनके पास है उन्हें बोलने में शक पैदा कर देगा। ये मेरे लफ्ज शैतान की ओर से तो नहीं। शैतान कभी भी तुझे आत्मिक रिजल्ट नहीं दे सकता। उसे बोलो, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो, उसकी सहायता से बोलो। जब आत्मिक रिजल्ट देखेंगे, शैतान के अंदर पवित्रता की कॉपी नहीं वो कर सकता, आत्मिक रिजल्ट की कॉपी नहीं कर सकता वो। जब आपको आत्मिक रिजल्ट दिखे, आपको पता चल जाएगा ये पवित्र परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। परख सकते तुम ऐसे से। तो एक दो शब्द आ रहे हैं, उसे बोलो, उसे बोलो, और वो बढ़ने लगेंगे। कई बार जब हमने ये सेवकाई की, हाथ रख के पवित्र आत्मा के, जब बाहर भी जाते हैं या इंटरनेशनल मीटिंग में भी, तो जब हाथ रखा जाता है, सिंपल प्रेयर, एक व्यक्ति पर हाथ रखो, परमेश्वर तेरे आत्मा को मांगता हूं, जैसे तेरे वचन के अनुसार है, तुम हाथ रखो, लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करे, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाए। ओके, अब उसे बोलो तुझे मिल चुका है, विश्वास से बोलने लग। जैसे वो बोलने लगेगा, उसकी जुबानें बदल जाएगी। आत्मिक अनुभव, इनकाउंटर, गिरे जाना, बरे जाना, रोना, पश्चाताप करना, सारे वो आत्मा के फलों का आना, विजन आना, दर्शन आना, पाप छोड़ना, सब कुछ वहां पर होने लगेगा आपके बपतिस्मे के नीचे। हालेलुया। तो ये एंड में विश्वास का कार्य होता है। सिंपल प्रेयर, एंड में विश्वास कर, तूने पा लिया है, विश्वास से बोलना शुरू कर। जैसे कि लंगड़े को बोला जाता है प्रेयर हो गई है, दर्द वाले व्यक्ति को ओके झुकना शुरू कर। समझ पा रहे हैं? ऐसे आप पर आत्मा को फूंक कर बोला जाता है विश्वास से बोलने लगो। एंड में करके देखें, आज तैयार हो?
जिन किन के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है वो प्रार्थना नहीं करते, हाथों को उठाएं। उठाओ जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते। एक दो लफ्ज नहीं, पूरी आनी चाहिए। एक दो लफ्ज की बात नहीं कर रहा हूं, आज पूरा खुले है। काफी लोग मतलब अभी उठा के रखो, नीचे ना करो, नीचे करो। सोचो 50 से 60% भी आज के समय में है। संडे डिफरेंट एवरेज होगी, ऑनलाइन डिफरेंट एवरेज होगी। परमेश्वर चाहता है ये जो 50-60% लोग ने नहीं पाया, ये लोग भी पाएं और आत्मिक तरक्की करें। हालेलुया। तो जब तक आप नहीं पाते, प्रभु हमें लगा के रखेगा आत्मा में प्रार्थना, और धीरे धीरे ये गिनती कम होती जाएगी। 50%, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया। कि आज से ये मुझसे बातें किया करेगा, आज से ये मेरे वरदानों से चला करेगा। हालेलुया। आज से ये सब बातों में उन्नति करेगा। हालेलुया। क्या प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? प्रभु, आप संडे मैंने एक लाइन बोली थी आत्मा में होकर, प्रभु अनुग्रह करने में प्रसन्न होता है। प्रभु अनुग्रह करने में प्रसन्न होता है। प्रभु आपको देने में प्रसन्न होता है, पर आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला। पेंतिकोस्त के दिन उन्हें कैसे मिला? बाकी सारे त्योहार मना रहे थे पेंतिकोस्त का, ये त्योहार छोड़कर, सोचो आपका फेवरेट फेस्टिवल हो, आप चर्च में क्रिसमस में आए हो और आप प्रार्थना करने लग जाओ। आप कहते, मान लो कुछ भी मान के चलो, आपका फेवरेट फेस्टिवल हो, कुछ भी स्पिरिचुअल हो या दूसरा हो, या आप कोई बर्थडे हो आपका और आप प्रार्थना करने लग जाए, घर में पूरा श्रृंगार हुआ आपके बर्थडे और आप कह रहे आज मैंने सारा दिन प्रेयर ही करनी। तो इन्होंने ऐसे समय में चुना, ये इंटरेस्टेड थे। रोज उनको बताया नहीं गया था कितने दिनों बाद आत्मा उतरना है। विश्वास से लगे रहे। ऐसा नहीं कि 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में हो जाएगा। लगे आत्मा की बाट जोते रहे और पवित्र आत्मा उतर आया। सब अन्य भाषाएं बोलने लगे, आग से भर गए। हालेलुया। और सामर्थ को पाया उन्होंने। तो जब आत्मा उतरा, चिन्ह दिखा, अन्य भाषाएं, तो क्या पाया? सामर्थ को पाया उन्होंने। सामर्थ को पाया, आत्मिक उन्नति को पाया। सामर्थ क्या है? अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी विकास, अंदरूनी आत्मिक विकास, सामर्थ पाना है। तो उस समय क्या बोल जा रहे थे? अन्य भाषा में वो बोल रहे थे, जुबानें उनकी बदल गई। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आप इसे समझ चुके, बालक नहीं बनना। जिन्होंने नहीं पाया, रोज प्रार्थना करो। प्रभु चाहते हैं आप जल्दी जल्दी पाएं और जुलाई महीने में आप इसे उपयोग करें। हालेलुया। और रिजल्ट देखें। हालेलुया। तो लास्ट कुछ वचन में, 3 वचन में पढ़ देता हूं, आप उसे ध्यान से सुन लें। गलातियां 4:6, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, तुम्हारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तुम जो उसके पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हम परमेश्वर के क्या है? पुत्र, बेटे बेटियां। जिसने अपने बेटे के आत्मा को, जीसस क्राइस्ट के आत्मा को, होली स्पिरिट को, जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है। जैसे जीसस कहते थे, हे पिता, हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, वो हमारे हृदयों में भेजा है। वो हमारे हृदयों में, पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेजा। तो पवित्र आत्मा कहां है? कहां वास करता है? परमेश्वर ने उसे हमारे हृदयों में भेजा है। तो इसलिए जब आपको बातें करनी है ना पवित्र आत्मा से, अंदर ही है वो पवित्र आत्मा। समझ पा रहे हैं? अपनी ही आत्मा को अंदर जोड़ रहे हैं, आपके हृदयों में भेजा है। तो आत्मा में प्रार्थना क्या है? जो आत्मा हमारे हृदयों में भेजा है, विश्वासियों को दिया है। किसको दिया है? सभी विश्वास करने वालों को। सबके अब अंदर है पवित्र आत्मा, यहां अंदर भेजा है, हृदयों में भेजा है। विवेक, आपका कॉन्शियस, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट, आपका विवेक, आपका मन, आपका दिल, जो भी बोल रहे हो, आत्मा सीधा कहते हैं, जो अंदरूनी हिस्सा है, आत्मा। तो उस आत्मा के अधीन जो आपकी आत्मा है, उसकी अगुवाई से प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, जो आत्मा है उसी के अंदर से आपकी आत्मा। सोचो,
कई लोगों के अंदर तो अभी वो आत्मा ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की संतान नहीं बने, जीसस पर विश्वास नहीं करते, जीसस को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया। तो कईयों के अंदर आत्मा तो है, उनकी अपनी आत्मा भी है, परमेश्वर का आत्मा भी है, पुत्र का आत्मा भी हृदय में भेजा गया, पर वो अभी भी मुंह से ही प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो अपनी आत्मा की सुनते हैं, ना तो पवित्र आत्मा की सुनते हैं। उन लोगों को प्रभु सिखाना चाहता है कि अपना बंद करो, अंदर आत्मा के द्वारा प्रार्थना शुरू करो, पवित्र आत्मा के अधीन होकर। अंदरूनी आत्मा जो हृदय में बीजा है, अपनी आत्मा उसके अधीन करो, फिर वो तुझे अंदर से लिखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना में लिखा है। फिर अंदर क्या होगा, 7:38, यूहन्ना 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से, क्योंकि हृदय में पवित्र आत्मा दिया गया ना हमारे, तो उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा उसके अंदर से बह निकलेगा। आप प्रार्थना उसके अंदर से, मुंह से, शब्दों से, भविष्यवाणी से, आत्मा की भेद की बातें बोलने लगोगे। हालेलुया, भेद की बातें बोलने लगोगे, भेद की बातें बोलने लगोगे। तो ऐसे बोलना है जो आत्मा हृदय में दिया गया है, उस लिखा है तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे हृदय मतलब तुम्हारी आत्मा से पवित्र आत्मा बहेगा, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से पवित्र आत्मा बहेगा। तो इसके लिए पवित्र आत्मा के अधीन कर दो अपनी आत्मा को, रोज भूख और प्यास के साथ। आगे मैं और बताऊंगा इसे आप कैसे कर सकते हैं। उनके हृदय में जीवन की जल की नदियां। भजन संहिता 73 की 3, 17 और 28 नोट कर लेना। 73 की 3, 17 और 28। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं, तब घमंडियों के विषय में डाक करता हूं। दाऊद ने इन 3 आयतों में पहले कहता है, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं ना, दुष्ट बंदा ब्लेस हो रहा है, तो मेरा विश्वास कम होने लगा, डगमगाने लगा था। 17 आयत में कहता है, जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर लोगों के परिमाण को सोचा, कहता है जब मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा, पवित्र स्थान में मैंने जाके, मैं अपने प्रार्थना के शारीरिक हिस्से से जाके पवित्र स्थान में, मतलब जिसमें मेरी आत्मा प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना का बाहरी हिस्सा जिसमें तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मुंह प्रार्थना करता है। पवित्र स्थान मतलब कि पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र स्थान मतलब जिसमें तेरी आत्मा प्रार्थना करने लग जाती है। फिर महापवित्र स्थान मतलब जिसमें परमेश्वर की आत्मा तेरे द्वारा बात करने लग जाती है। हालेलुया, ये है महापवित्र स्थान, जिसमें तुम चुप होते हो, तुम ग्रहण करते हो, फिर तेरे अंदर से होकर बहता है। हालेलुया, वो महापवित्र स्थान में जाने से होता है, जहां पर परमेश्वर से आप बातें भी करते हैं, अन्य भाषा में आप परमेश्वर से बातें करते हैं, सुनते नहीं है, पर जब आप वेद की रीति में उन बातों को बोलने लग जाते हैं, इसका मतलब आप महापवित्र स्थान में, होली प्लेस में इनकाउंटर करके आए हैं, वेद की बातें आत्मा में लेकर मुंह से कहने लगे हैं। हालेलुया, प्रार्थना में कहने लगे हैं, प्रचार में कहने लगे हैं, दूसरों के लिए कहने लगे हैं। हालेलुया। 28 में कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अब कहता है परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए भला है। अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे तो ऐसे ही आप शरीर में सब कुछ सोचते रहोगे, मेरे उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरा कर्जा क्यों नहीं उतर रहा, मुझे बेबी क्यों नहीं दे रहा है, मुझे आत्मा का बपतिस्मा, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। आप शरीर में सोचते रहोगे। जब आप परमेश्वर के करीब रहने लगोगे तो आपके लिए सब कुछ भला है। इसलिए टाइम स्पेंड करो परमेश्वर के साथ, रब नाल समय बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करो, परमेश्वर के साथ अपना संबंध को सही करो, उसके साथ बैठना शुरू करो। और ये सारा कुछ जो आज आपने प्रीच में सुना है, जैसे आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं मैं करूं क्या, ये बताओ, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं, एक बात बताओ करूं क्या। परमेश्वर ना समय बिताओ, टाइम दो परमेश्वर को, बाकी सारा कुछ उन्हें आप ही करवा लेना। समझ पा रहे, टाइम दो, मन दे दो, सीधा कह दो प्रभु आज सुबह का 1 घंटा मैं प्रार्थना में तुझे देता हूं, अपना मन देता हूं, आइए परमेश्वर। उठूंगा नहीं 1 घंटे से पहले, ओके, समय दे दिया, समय बिता रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं बोला, डोंट वेरी, आत्मा की सहायता मांग रहे हो, कोशिश करो, मुंह खुलने लगेगा। हालेलुया, तो अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। तो जब मैं प्रार्थना करूं, आज अपना मुंह खोलना, परमेश्वर उसे भर देगा।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।